हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि ये PYQ है और जितना आप PYQ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है। फर्स्ट है प्रायिकता, प्रतिमान, आंकड़ों का प्रबंधन, अनुमान लगाना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रायिकता। यहाँ भाग नहीं पूछ रहा है, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली। यहाँ से आप कम पूछ रहे हैं। अवलोकन पर आधारित गतिविधियाँ, सत्रांत परीक्षा, रचनात्मक आकलन कार्य, रूब्रिक्स का उपयोग। तो बताएं सेकंड का सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सत्रांत परीक्षा, जो परीक्षा जो होता है वो आकलन में सबसे कम प्रभावशाली माना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण के मुख्य उद्देश्य नहीं है। फिर से आपसे नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट कह रहा है बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना, मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना, बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर करना सिखाना, मापन से संबंधित सभी समस्याओं का हल करने में निपुणता हासिल करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। ये कह रहे हैं प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में अवधारणाएं। यहाँ अवधारणाएं पूछ रहे हैं। फर्स्ट है जटिल से सरल की ओर बढ़नी चाहिए, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, मानक कलन विधि द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए। 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। पूछ रहे हैं ऐसा कौन है जो राष्ट्रीय शिक्षा में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित नहीं है। बुनियादी स्तर, प्राथमिक स्तर, प्रारंभिक, प्री पैरेटरी स्तर, मिडिल स्तर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। प्राथमिक स्तर। यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन सी स्कूल शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावित है। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह दृष्टि कथन की विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहां बच्चे गणित को सीखने में आनंद लें। शिक्षकों से निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलापों में संलग्न रखने की अपेक्षा हो। होनहार मेधावी बच्चे अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत एवं हल करें। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बच्चे गणित को सीखने में आनंद लें। आपका बी और सी गलत है। तो आपका ए किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहा है एक बच्चा प्रत्येक संख्या के आगे संख्या के नाम इस तरह से लिखता है 1
2, 3, 4, 5 निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए संदर्भ के लिए सही है? आपसे सही पूछ रहा है यहाँ पे। बच्चा संख्याओं के प्रतीकात्मक सांकेतिक निरूपण को समझने में असमर्थ है। बच्चा होमोफोन सम स्वर शब्द का प्रयोग गलत तरीके से कर रहे हैं। बच्चे ने तार्किक त्रुटियां की हैं। बच्चे संख्याओं की अवधारणा को एक संख्यात्मक मान और एक अंक के रूप में नहीं समझता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। बच्चा होमोफोन्स सस्वर शब्द का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है? गणित अवधारणाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक होती है। गणित को प्रतिरूप के अध्ययन की तरह भी समझा जा सकता है। गणित की प्रकृति समावेशी होती है क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक व्यक्तिनिष्ठा व्यक्तिपरकता सम्मिलित होती है। तार्किक विवेचन गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। गणित की प्रकृति समावेशी होती है क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक व्यक्तिनिष्ठा व्यक्तिपरकता सम्मिलित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो कि आरंभ हो डैश से। एक भिन्न की परिभाषा, पूर्णांकों के पुनः स्मरण, श्याम पट पर विभिन्न भिन्नों का संख्यात्मक रूप से निरूपण करना, विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा निरूपण करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा निरूपण करना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कक्षा 4 की गणित शिक्षिका सुश्री एस्टा ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूह में बांटने का क्रियाकलाप दिया। वे अपने विद्यार्थियों का वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के डैश स्तर का आकलन कर रही है। दृश्यीकरण, विश्लेषण, निगमन, अमूर्तीकरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणन के हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही है? यह स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित है। सभी संख्या 0 से 9 अंकों के परिमित समूह का प्रयोग कर निरूपित की जा सकती है। यह एक चित्रलिपि पर आधारित व्यवस्था है। किसी भी संख्या में अंकों का क्रम अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे अंक दाएं से हो बाएं या बाएं से दाएं लिखे जाएं। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, यह स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित है। बी, सभी संख्याएं 0 से 9 अंकों के परिमित समूह का प्रयोग कर निरूपित की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज बी आपका गलत है। नहीं, बी सही है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए और बी इज अ राइट आंसर। सी और डी गलत है। तो आपका ए बी किस में? ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अधिक सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझते हैं और बच्चा उसका पुनरुत्पादन करता है। बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों, प्रश्नोत्तरियों और परिचर्चाओं में भाग लेने, संलग्न रखने के लिए अवसर प्रदान करना।
शिक्षण हेतु अवधारणा को विद्यार्थियों के पूर्व विद्यमान विचारों से जोड़ना। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों, प्रश्नोत्तरियों और परिचर्चाओं में भाग लेने, संलग्न रखने के लिए अवसर प्रदान करें। ऑप्शन सी, शिक्षण हेतु अवधारणाओं को विद्यार्थियों के पूर्व विद्यमान विचारों से जोड़ना। बी और सी आपका सही है। तो बी और सी किस में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 13 देखते हैं। कह रहे हैं एक बच्चा दशमलव संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी तक इस प्रकार क्रमबद्ध करता है। इस टाइप से करता है। बच्चे द्वारा की गई त्रुटि का कारण डैश पर आधारित भ्रांति है। फर्स्ट है समान समूहीकरण, सबसे सार्थक अंक, पुनः समूहीकरण, समानुपातिकता। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ए राइट आंसर, सबसे सार्थक अंक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संबंधात्मक समझ का सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है? सबसे कम पूछ रहे हैं। आरेखों की सहायता से विद्यार्थी संख्याओं का विभाजन समझा सकते हैं। विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन के बीच के संबंध को समझते हैं। विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना के क्रियाविधि जानते हैं। विद्यार्थी समतुल्य भिन्नों को समझने के लिए हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना के क्रियाविधि जानते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या कह रहा है सुश्री शम्मी एक गणित की शिक्षिका ने निम्नलिखित प्रश्न अपनी कक्षा को दिए। यदि आयतों की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है तो उन सभी आयतों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल 36 वर्ग यूनिट है। इस कार्य को देकर शिक्षिका प्रयत्न कर रही है। सारणी व्यूह गुणन आयतों के क्षेत्रफल और गुणन के क्रम विनिमय के गुणधर्म की अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने का, कि वह विद्यार्थियों को पहाड़ों का प्रतियां स्मरण करने में सहायता करें, कि उनके विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद करें। याद करना तो कह ही नहीं सकते, बच्चों को याद नहीं कराना है, हमें समझाना है। ज्यामिति एवं अंकगणित से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करने का। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कभी कभी पेडागोजी में सारे ऑप्शन आपको सही लिखेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है हमें उसे चुनना होता है। सारणी व्यू गुण क्या कह रहे हैं? गुणन आयतों के क्षेत्रफल और गुणन के क्रम विनिमय के गुणधर्म की अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने का। तो इस वीडियो में हमने मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चन देखे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।